जय माँ सरस्वती। फ्रेंड्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं CDP, ठीक है, बाल विकास अधिगम के जो भी कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, विचारक हैं उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उनको। तो जैसे अभी हम एक सीरीज चला रहे थे, हमने जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कोहलबर्ग का सिद्धांत, यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या सिद्धांत दिया था। तो आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक वाले टाइम पे बताया था, शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो में बताया था क्या कि देखिए पी से पियाजे था तो पी से प्ले था, है ना, और कोहलबर्ग है सी से, है ना, क से कोहलबर्ग, और इन्होंने किस पर बेस्ड थ्योरी दी है, तो कन्वेंशनल, ठीक है ना। तो इनके 3 रूल्स हैं, क्या है, 3 लेवल्स हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड देन पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। अब इसकी कुछ हिंदी भी आप लोग समझिए। जैसे देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग का ने किसका सिद्धांत दिया, तो इन्होंने दिया नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी कि एथिकल वैल्यू, मोरल वैल्यूज के बारे में, कि बच्चा जो उसके अंदर मोरल वैल्यूज कहाँ से आती हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में किसने बताया, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया, ठीक है। अब देखिए नैतिक तर्क दिया, नैतिक तर्क किन स्टेजेस में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो नैतिक तर्क है उसके 3 स्तर हैं, 3 लेवल्स हैं, एंड 3 लेवल्स में स्टेजेस हैं, ठीक है ना। जैसे बच्चा बड़ा होता है तो स्टेप बाय स्टेप ही कोई काम करता है, ठीक है ना। वैसे ही इन्होंने बताया कि 3 स्टेजेस हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड देन पोस्ट कन्वेंशनल। अब इनमें 6 कैटेगरीज हैं, 6 स्टेजेस हैं, ठीक है। तो 6 स्टेजेस हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए ये इसीलिए मैंने बोला कि नैतिक तर्क क्या है, बताइए। लेवल्स कितने हो गए, 3 लेवल्स, एंड स्टेजेस कितनी हो गई, 6, यानी कि 6 चरण और 3 स्तर में नैतिक तर्क कंप्लीट होगा। देखिए अब ये कहां से कहां तक चलता है, तो बताइए यहां पर जो एक अवस्था होती है बचपन की, बच्चा जो है वो 4 वर्ष, यानी कि बचपन से लेकर के वयस्क तक, ठीक है ना। जो ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि कहां से कहां तक चलता है ये टाइम, तो क्या बोलोगे आप यहां पर, बचपन से वयस्क अवस्था तक, बचपन से वयस्क अवस्था तक। क्यों, देखिए बचपन में बच्चा कोरा कागज की तरह होता है, ठीक है। आप उसमें जो चीजें, जो वैल्यूज आप डालेंगे वही वो बनेगा, ठीक है। तो देखिए बचपन, अब वयस्क अवस्था तक क्या होता है, उसके अंदर मतलब सेल्फ डिसीजन मेकर वो बन जाता है, ठीक है ना, वो खुद से निर्णय लेने लगता है। तो अब देखिए इनके स्तर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला क्या है, पूर्व पारंपरिक, दैट इज प्री कन्वेंशनल, फिर पारंपरिक कन्वेंशनल, एंड देन उत्तर पारंपरिक स्तर, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्तर लेवल। अब देखिए जो प्री कन्वेंशनल है, ये इसका टाइम एज क्या रहेगी, यानी कि 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक के बच्चे जो इस ग्रुप में आएंगे वो कौन सा हो जाएगा, प्री कन्वेंशनल लेवल। अब देखिए प्री कन्वेंशनल लेवल, तो इसमें क्या होता है, जो सही गलत के निर्णय लेता है बच्चा, ठीक है ना, तो वो ऐसा नहीं है कि सोच करके ले लेगा, वो बाहरी रिजल्ट देखता है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए अगर आप मतलब हम टीचर्स बच्चों को प्रोत्साहित करें, कह दें कि आप लोग इतना प्रिपेयर करके आइएगा, आपको कल मैं चॉकलेट दूंगी, ठीक है ना, तो बच्चे को क्या हो गया, उसके अंदर कौन सी भावना डेवलप हुई, यानी कि पुरस्कार की, ठीक है। तो ऐसे ही अगर बच्चे को किसी चीज से डर लग रहा है तो वो लर्न कर रहा है बार बार कोई चीज, ठीक है ना, तो उसको सजा का डर है, यानी कि पुरस्कार एवं दंड की भावना जो हो गई वो बाहरी परिणाम हो गए बच्चे के, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्री कन्वेंशनल लेवल जो होता है बच्चे का, वो क्या करता है, उसके जो सही और गलत के निर्णय हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं, वो बाहरी नियमों पर आधारित होते हैं, बेस्ड होते हैं, ठीक है। बात एकदम क्लियर समझ में आई। चलिए अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, क्या है, पारंपरिक स्तर। अब देखिए पारंपरिक स्तर में क्या है,
11 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष यानी कि किशोरा अवस्था से वयस्क अवस्था तक ये कौन सा लेवल जाता है? कन्वेंशनल। अब देखिए इसमें क्या होता है, सामाजिक अपेक्षाओं, यानी कि हम ये चीज सोचने लगते हैं ना कि समाज हमसे क्या अपेक्षा कर रहा है, ठीक है ना, क्या डिमांड कर रहा है। कानूनों और व्यवस्था को बनाए रखने पर बेस्ड हम रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने लगते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें कुछ चीजें समझ में आने लगती है। क्या? अब सामाजिक अपेक्षा, ठीक है ना। तो सामाजिक अपेक्षा आप क्या सोचते हैं? बच्चे इस उम्र में क्या सोचते हैं बताइए आप? क्या वो सामाजिक अपेक्षा में वो मतलब किस टाइप की थिंकिंग रखते हैं? तो देखिए उसमें बच्चा ये सोचता है, अरे यार मैं अच्छे कपड़े पहन के चलता हूँ, ठीक है ना। वो अपनी ड्रेसिंग सेंस वगैरह बहुत ही अच्छे से लेकर के चलने लगता है ना, सोचता है। क्यों? स्कूल में सिखाया भी जाता है क्या कि आप अपनी ड्रेस को आयरन करके हमेशा पहनिए, तो या घर से बाहर निकलिए तो अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। ये सामाजिक अपेक्षा हो गई, ठीक है ना। घर पे पहले अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, फिर बाहर भी वही करते हैं। तो ये उनको यहाँ ये समझ में आ जाता है ना कि सामाजिक अपेक्षा क्या है, समाज आपसे क्या चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट लेवल क्या हो गया? उत्तर पारंपरिक स्तर। उत्तर पारंपरिक स्तर में क्या है कि ये वयस्क अवस्था, पूरी वयस्क अवस्था जो होती है वो उत्तर पारंपरिक स्तर पर आ जाती है। क्या इसमें क्या क्या होता है बताइए? इसमें व्यक्ति स्वविवेक पर निर्णय लेने लगता है, ठीक है। अब देखिए स्वविवेक से लिए गए निर्णय क्या समाज के अनुसार होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं समाज नहीं देखूंगा उस समय, ठीक है ना। इस एज पर इतना मैच्योर हो जाता है इंसान कि वो समाज के हिसाब से नहीं, समाज से परे डिसीजन लेने लगता है, ठीक है। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी तक इन तीनों स्तरों के बारे में पढ़ा। अब इन्हीं तीनों स्तर के जो भी स्टेजेस हैं, यानी कि 6 स्टेजेस हैं, हर स्टेज पे, हर एक लेवल पे 2 स्टेज है। जैसे ये प्री कन्वेंशनल है, इसमें भी 2 हैं, फिर कन्वेंशनल में 2 एंड पोस्ट कन्वेंशनल में 2 हैं, ठीक है। तो चलिए इनको पढ़ते हैं अब हम। हाँ तो देखिए अभी हमने स्टेजेस चेक करी थी, इसके लेवल्स देखे, 3 लेवल्स हम लोगों ने पढ़े, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, देन पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। प्री कन्वेंशनल में हमने क्या देखा कि 4 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, ठीक है, ये स्टेज। इसमें बच्चा क्या करता है? सही गलत के निर्णय तो लेता है लेकिन बाहरी नियमों के आधार पर, ठीक है। और कन्वेंशनल में क्या था? ये सामाजिक अपेक्षाओं पर बेस्ड था, है ना। इसके बाद वो क्या था, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल में क्या था? उसमें ये था कि अपने स्वविवेक के आधार पर व्यक्ति निर्णय लेता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इन्हीं के स्टेजेस पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टेज क्या है कि प्री कन्वेंशनल लेवल में पूर्व पारंपरिक स्तर पे पहला चरण क्या है? आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। यानी कि आज्ञाकारिता का क्या मतलब? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। देखिए बच्चा, मैंने आपको बताया था ना कि बच्चा क्या करता है सजा से बचने के लिए, ठीक है, या पुरस्कार पाने के लिए वो क्या करता है? अपनी पढ़ाई हो या अपने नियमों पर जोर डालता है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि सजा से बचने के लिए बच्चा क्या करता है? नियमों का पालन करता है। नेक्स्ट इसका स्टेज है कि वाद्य उद्देश्य अभिविन्यास, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, क्विड प्रो क्यो पर बेस्ड है, यानी कि जैसे को तैसा वाला सिस्टम हो गया। यहाँ पर क्या करता है बच्चा? अपने व्यक्तिगत नीड के हिसाब से उसे लगता है कि यहाँ हमारी ज़रूरत पूरी हो रही है तो फिर वो उसी पर बेस्ड हो जाता है। जैसे अब उसको किसी से काम है ना, यानी कि ये उसकी ज़रूरत हो गई तो उसने अपना काम निकाला और चलते बना, ये वाला सिस्टम हो जाता है, ठीक है। अगर किसी को
यानी कि ये क्विड प्रो क्यो सिद्धांत यही है कि अगर मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ तो बदले में आप भी हमारी हेल्प करिए, ऐसा सिस्टम हो जाता है, यानी कि जैसे कुछ ऐसा वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि कन्वेंशनल लेवल, पारंपरिक स्तर। अब देखिए इसमें भी 3 स्टेजेस हैं। ये थर्ड स्टेज क्या हो गई, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास, यानी कि गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन। अभी देखिए जब मैंने आपको बताया था कि कन्वेंशनल में सामाजिक अपेक्षा, बच्चा क्या करता है अपनी ड्रेस आयरन करके जाएगा, बड़ों के पैर छूता है, ठीक है ना, तो ये क्या है, सामाजिक अपेक्षा है ना। अब यहाँ पर एक क्या कॉन्सेप्ट आ गया कि अच्छा लड़का, आप ऐसे लर्न कर लो कि बच्चा अगर ड्रेस आयरन करके जा रहा है यानी कि वो अपना इंप्रेशन डालने के हिसाब से तैयार हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, अगर अच्छा लड़का है तो अच्छा लड़का कब बनेगा, जब वो अच्छे से ड्रेसिंग वगैरह, सेंस वगैरह उसका सब कुछ अच्छा होगा तभी तो। और लड़कियों के साथ भी अच्छी लड़की का भी विन्यास आ गया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज क्या हो गई कि कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अब लॉ एंड ऑर्डर क्या हो गया, बच्चा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने लगता है, जैसे यातायात के नियम हो गए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करता है ना। तो यहाँ पर ये आ गया, यानी कि कन्वेंशनल लेवल पे क्या देखता है, क्या स्टेजेस हो गई, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास, और फोर्थ स्टेज क्या हो गई कि कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। नेक्स्ट देखिए पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी कि उत्तर पारंपरिक स्तर। अब देखिए उत्तर पारंपरिक स्तर में क्या है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। अब देखिए यहाँ पर आ गई कौन सी, वयस्क अवस्था। तो वयस्क अवस्था में व्यक्ति ये जान जाता है कि हमें किन नियमों का पालन करना है और किन नियमों को हमें तोड़ना है, ठीक है ना। अब देखिए जो संविधान में संशोधन होते हैं तो वो क्यों होते हैं, क्या पुराने ही नियमों को आगे तक हम फॉलो करने में सक्षम होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है, समय के हिसाब से परिवर्तन होता है। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति समझ जाता है कि हमें किन नियमों को बदलना है, तो वो उन नियमों को बदल देता है, ठीक है, अपने हिसाब से। अब देखिए नेक्स्ट स्टेज क्या हो गई, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यानी कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि व्यक्ति जान जाता है कि ये नियम मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है ना, तो जो नियम मेरे लिए बेस्ट है मैं उसे फॉलो करूंगा ना। मैं ये तो नहीं देखूंगा कि सोसाइटी क्या चाह रही है कि मैं समाज के हिसाब से ऐसा कार्य करूं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। यानी कि व्यक्ति यहाँ पर स्व विवेक के हिसाब से निर्णय लेता है, वो फिर समाज के नियमों से बिल्कुल परे होता है, ठीक है। अब देखिए, अब ओवरऑल हमने ये देखा कि जो लॉरेंस का जो नियम है, ठीक है ना, क्या लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नियम है, सिद्धांत, वो किस पर बेस्ड है, तो नैतिक तर्क के पीछे जो कारण है उस पर जोर देता है ये। यानी कि जो आप निर्णय ले रहे हो, जो निर्णय आपने लिया है, क्या वो सही है या गलत है, तो ठीक है, सही गलत है, निर्णय लिया है, लेकिन उसका कारण क्या है कि आपने अगर सही निर्णय लिया है तो उसके पीछे का कारण। यानी कि ओवरऑल आप बस ये समझो कि इसमें कोहलबर्ग ने यही बताया है कि जो भी नैतिक सिद्धांतों के निर्णय लिए जा रहे हैं या तर्क हैं, उनके पीछे का कारण क्या है उस पर ही बेस्ड होता है ये, ठीक है, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब देखिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं और आप इनको एकदम अच्छे से रट डालिए, ठीक है। थैंक यू।